मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल में भगवान से क्या मांगना चाहिए? एक व्यक्ति नहा धोकर अच्छी तरह से तैयार होकर मंदिर पहुंचा और तीनों लोकों के स्वामी के सामने मन में बड़ा प्रेम भाव लिए उन्हें निहार कर खुश हो रहा था। अचानक उसके मन में सवाल कौंधा, मुझे ईश्वर से आज क्या मांगना था? क्या आप सभी का उद्देश्य मंदिर जाने का यही होता है? अपने मनोकामना की, अपने समस्त इच्छाओं की पूर्ति। आइए इस विषय को गंभीरता से समझें। स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेन था, वे बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद घर पर आर्थिक विपन्नता आ गई थी। जीवन काफी कठिनाइयों से गुजर रहा था। वे उस वक्त कामकाज तो करते नहीं थे, बस पढ़ाई ही करते थे। नरेन अपने गुरुजी रामकृष्ण परमहंस के अत्यंत प्रिय थे। उनके जीवन की विपत्तियों को देखकर एक दिन गुरुजी ने उन्हें बुलाया और बोले, अंदर मंदिर में चले जाओ और मां से जो मांगना है मांग लो, वो दे देंगी। रामकृष्ण परमहंस स्वयं महाकाली के उपासक थे। कहते हैं उन्हें मां ने दर्शन दिए थे और वे मां से बातें किया करते थे। उन्हें भोग भी अपने ही हाथों से खिलाते थे। नरेन मंदिर में गए और कुछ ही समय में लौट आए। गुरुजी ने पूछा, मांग आए जो कुछ मांगना था? नरेन ने ना में अपना सिर हिलाया। अगले दिन गुरुवर ने फिर भेजा और अगले दिन भी पहले की तरह नरेन ने ना में सिर हिलाया। तीसरे दिन गुरुदेव ने सख्ती दिखाते हुए कहा, आज जरूर से मांग आना। नरेन उस दिन काफी देर से मंदिर से बाहर आए। बाहर आते ही गुरुदेव ने पूछा, मांग आए जो कुछ मांगना था? नरेन पिलक पिलक कर रोने लगे। गुरुदेव ने पूछा, क्या हुआ नरेन, रो क्यों रहे हो? नरेन बोले, जब भी मां के सामने जाता हूं, अपनी मनोकामना ही भूल जाता हूं। वहां पहुंचकर मां से कुछ भी मांगने पर शर्म आती है कि इतनी क्षुद्र चीज समस्त ब्रह्मांड की स्वामिनी से कैसे मांगू? उन्हें तो मेरी हालत और तकलीफों का पता है, फिर मैं क्यों बोलूं? इतनी आर्थिक विपन्नताओं के बाद भी नरेन साक्षात मां से कुछ मांग नहीं पाए। बात कुछ समझ में आई। मंदिर वो पवित्र स्थान है जहां जाकर हमें अपनी मनोकामनाएं भूल जानी चाहिए। मंदिर जाकर भी अगर आपको अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं का जरा भी भान है, तब आप मंदिर नहीं बाजार गए हैं, जहां आप जो चाहिए की लिस्ट देकर अपनी जरूरतों का सामान लेते हैं। ईश्वर मनोकामना से मुक्ति का नाम है, पूर्ति का नहीं। सच्चे अर्थों में मन की कामना ही मन का रोग है। मंदिर या अन्य कोई धार्मिक स्थान जब भी आप जाएं, आपकी अवस्था ईश्वर के प्रति अपार कृतज्ञ भाव की होनी चाहिए। जो प्राप्त हुआ है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं मिला उसके लिए सब्र। धन्यवाद उन सभी बातों का जो हमें प्राप्त हुई है। ये स्वस्थ शरीर, हमारी सांसें, हमारी खुशियां, रोजगार, एक अच्छा परिवार, मान सम्मान और अच्छी पॉजिटिव सोच, प्राप्त धन का, सिर पर की छत का। सोचिए ना, कितने के हिस्से ये सब आता है। जब कभी अपने आराध्य के समक्ष, जब कभी हम हाथ जोड़कर खड़े हों, तब एक ही विनती करें, हे ईश्वर, आपने मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा पहले ही दिया है। मैं तो इसके काबिल भी नहीं था, मुझे तो मांगना भी नहीं आता, पर हे समर्थशाली, आप मेरे लिए जो भी उचित समझे मुझे दे दें। सोचकर देखिए, जब सारे जहां का मालिक अपने समर्थ से आपको देगा तो क्या क्या देगा। ईश्वर से जब भी कुछ मांगना भी पड़े तो ईश्वर को ही मांगे। जब ईश्वर आपके पास होंगे तब इस दुनिया का सारा धन, वैभव, समृद्धि, मान सम्मान, खुशियां सब आपके पास होगी। वो सर्वशक्तिमान जिसके पक्ष में खड़ा हो जाए, तब उसकी तो जय निश्चित है। जब कभी मंदिर या कोई अन्य धार्मिक स्थल जाएं तो ईश्वर के समक्ष हाथ जोड़कर कहें, हे ईश्वर, आपने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं बहुत प्रसन्न हूं। जो कुछ आपसे प्राप्त है वो मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है। हे ईश्वर, मुझे इतना समर्थवान बनाएं कि ताकि मैं अपने कर्मों से आपके मार्गदर्शन में वो सभी कुछ प्राप्त कर सकूं जो मैं पाना चाहता हूं। इस क्रम में मुझसे भूल कर भी कोई भूल ना हो, इतनी कृपा करो। हम सभी ने ईश्वर को अपनी इच्छा पूर्ति, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इलाक्सा बना रखा है। एक पूरी हुई नहीं कि एक और, फिर और। जब जो चाहिए आदेश दें, वो बैठा है पूरी करने के लिए। ईश्वर को अपना सखा और जीवन नया का खेवैया बनाइए। उन्हें खूब प्यार करें और उनसे मिली दांत का हर पल शुक्र मनाइए। आप विरले हैं जिन्हें प्राप्त है। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जिनका सपना आपके जैसे बनने का है। इसलिए शिकायतें नहीं, फरियाद नहीं, केवल शुक्राना कीजिए हर पल, हर मिली दांत का शुक्राना।